एक सुखदेव नाम के ऋषि थे और वो जिस समय जो अमरनाथ स्थान माना जाता है जहाँ श्रद्धालु वहाँ जाकर के मोक्ष समझते हैं कि अमरनाथ के दर्शन करने से मोक्ष हो जाता है। वहाँ पर क्या हुआ था कि एक समय पार्वती जी को भगवान श्री शंकर शिव जी ने वहाँ पर ये प्रथम मंत्र दिया था। पुण्यात्माओं, जो पहला मंत्र आपको दिया जाता है इसमें जो पहले और लास्ट वाला जो मंत्र है ये मंत्र प्रभु ने ही दिए हैं। उससे पहले परमात्मा ने इनको आके केवल ये 5 नाम ही दिए थे। पहला और बीच वाला आपको जो पहला ब्रह्म गायत्री मंत्र दिया जाता है इसमें से प्रथम और लास्ट वाला मंत्र हटा करके बीच के जो मंत्र हैं ये 5 मंत्र कहलाते हैं। इन 5 मंत्रों के विषय में और इनके जाप की विधि भगवान शंकर जी ने पार्वती को बताई थी वहां एकांत स्थान पर जाकर कि ये ऐसे अनमोल मंत्र हैं, इनको कोई प्राणी भी सुन लेगा परम संत के मुक्त तो वो उसको भी असर हो जाता है, उसको भी लाभ मिल जाता है और वो हो सकता है सिद्धि युक्त होकर उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए उनको एकांत स्थान पर श्री शंकर जी ने पार्वती को लेकर चले गए। वहाँ वो मंत्र दिया शंकर जी ने पार्वती जी को। तो वहाँ एक देखा कि सूखा वृक्ष था, सूखा पेड़ था, उसके पत्ते नहीं थे। उस स्थान को चुना इसलिए कि कोई यहाँ पक्षी भी आ जाएगा वो भी दिखाई देगा और उसको अपने वचन को बंद कर दूंगा, उसको भगा दूंगा, फिर पार्वती को मंत्र देता रहूंगा। और उस परमात्मा कहते भगवान शिव जी ने ऐसे 3 बार हाथ से तारी इतनी जोर की बजाई, इतनी जबरदस्त भयंकर आवाज हुई उनकी और घाटियों में कि वहां के जितने पशु जितने पक्षी थे वहां से भाग गए, उड़ गए, दूर चले गए। तब वो सूखे वृक्ष के नीचे बैठा, पार्वती को मंत्र समझाने लगा। मूल कमल में गणेश जी हैं, स्वाद चक्र में विषावत्री ब्रह्मा, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी, ऐसे ऐसे। उस वृक्ष की खोगर में वृक्ष थोथा था, उसके एक सुराख में तोता पक्षी ने अंडे दे रखे थे। जो प्रफुल्ल जो अंडे स्वस्थ थे वो तो बच्चे बनकर उड़ गए। उनकी जब 3 ताड़ी दी, 3 ताली लगाई, लेकिन वो गंदा अंडा था, वो गंदा अंडा वहीं पड़ा रहा। और ये क्या स्वभाव है अपना, जैसे ये कहते हैं ना फूल उठाकर जैसे किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, स्त्री पुरुष की, बच्चे की, तो उसको उसके अस्थियों को उठाकर कहते हैं गंगा में डाल कर आवेंगे। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि भक्तिहीन प्राणी मृत्यु के पश्चात प्रेत बन जाता। हो सकता प्रेत की जूनी का नंबर आ जाए, उसका गधे कुत्ते का भी आ सकता है। तो वो क्या करता है कि जैसे जिस शरीर में हम रहते हैं इससे इतना लगाव बन जाता है कि इससे दूर नहीं, तो इसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको अपना मान लेता है। और इसमें 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष रहता है। तो वो क्या करता है, वहां से जब वो फैसला हो लेता है तो गधा बनना है या भूत बनना, वहां से पटक दें वापस इसको धर्मराज के दरबार से, तो ये सीधा अपने घर आता है। घर आता है तो इसको देखा कि घर में फिर क्या करते हैं, जंतर मंत्र करके कील गाड़ दें, कदे यू भी फिर ना आ जाए यहाँ पर हमारे घर में। कील गाड़ दिया करते जंतर मंत्र की, कहते भूत, वो भूत बन गया होगा तो हमारे घर ना आ जावे। और पहले वो रोज इंतजार करा करते कब आवे रोटी खावे, और फिर हम वो शत्रु हो गया कि उसको अंदर नहीं घुसने दें। फिर वो जाता है शमशान घाट पर जहां उसका शरीर ले जाया गया था। वहां देखता है कोई उसकी हड्डी, इतनी पहचान उसको हो जाती है तेरा कौन सा शरीर है। उन हड्डियों का चिपक कर बैठ जा गया, मेरी आदत से हमारी, मेरा और मेरी आलिया खत्म नहीं होती, ये मेरा, उनके चिपक रह जाता है। और उनके कितने दिन चिपका रहेगा, उसके बाद फिर अपने घर की तरफ चलेगा या खेत में जहां वो घूमा फिरा करता या कहीं मजदूरी करता था वहां धक्के खाओगा, तो वहां भटकता रहता है। तो इनकी के सोच है, ये जो फूल उठवावे हैं, फूल उठा के डाल आओ, इनकी ये सोच है नकली लोगों की,
ऐसे मार्ग बताने वालों की जो गुरु जी हैं वो इन्होंने सोचे हैं, ये बताते अपने मन में कि यहाँ से ये इनके सारे साजबाज ठा के कितने दरिया में गिर जाएंगे ना, यो ढूंढता ढूंढता फिर वहाँ दरिया में वहाँ जाएगा और वहीं फिर कितने धक्के खाता रह जाएगा, वापस यहाँ नहीं आएगा। बस इतना सा समाधान मांगते चाहते हैं कि यो फिर यहाँ ना रह जावे कहीं। रह भले पुरुष हो, जब वो 40 वर्ष 50 वर्ष जिस घर में रहा उसने भूल जाएगा, वो फिर वहीं आ लेगा सांझ ले, चलो दरियाते ही धक्के भी खाया होगा, वो भूत उल्टा ही फिर आ लेगा। तो ये इसका ये कमजोरियां हैं हमारे। और इसी वृत्ति से वो जो तोते गंदे अंडे में जिस आत्मा का संस्कार था, उसका संस्कार इतना ही था कि उस गंदा अंडा हो गया और वो आत्मा उस किसी और जोनी में जाएगी। उसका कोई समय आता है, फिर उसको उसमें भेज दिया जाता है। लेकिन जब तक उस अंडे को अपना मान लिया उसने, गंदे अंडे को, उसके चिपकी बैठी वो आत्मा। और देखो संयोग सजा, तो पार्वती जी को जब वो भगवान शिव जी वो अमर कथा सुनाने लगे या कहानी उस परम पिता के बारे में जिस इसने सुन रखी थी, लेकिन ये मंत्र 5 वही हैं जो प्रभु ने इनको दिया। कबीर परमेश्वर कहते हैं, गरीबदास जी ने बताया कि भगवान ने मुझे बताया, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, शो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। कहते हम बैरागी ब्रह्मपद, इस ब्रह्म तक की साधना के भी वास्तविक संत हम ही हैं। हमने ही इसको शिव जी को मंत्र दिया। पहले नीचे के मंत्र दिए 5, लेकिन ये 2 मंत्र इनको नहीं दिए, क्योंकि जब तक हम तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं होते ये मंत्र परमात्मा नहीं देता था। अब कलयुग में अलाउड किया है, तो उसको 5 नाम दिए। उसके बाद फिर केवल एक ही मंत्र दिया उसको, इसलिए दिया कि इनकी स्थिति से परिचित हो जाऊं कि ये भगवान चाहते हैं क्या नहीं। लेकिन बाद में शिव जी ने आगे ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अब ये प्रभु हैं, अच्छा स्वस्थ शरीर है, 3 लोक के मालिक हैं, 1 विभाग के मंत्री हैं, तो कौन भगवान ने चाहे खुद भगवान बने बैठे। फिर भी जो भी इसके पास जो साधना थी उसने पार्वती को दी। अब जब वो कथा सुना रहा था और साथ में परमात्मा की महिमा भी बता रहा था और इन मंत्रों का उच्चारण भी विधि से बता रहा था, समझा रहा था, तो वो गंदे अंडे में वो गंदा अंडा स्वस्थ हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति और मंत्र में बहुत शक्ति होती है। जैसे बहुत से हमने यहाँ ऐसे भी देखा है कि एक बहन कहने लगी कि डॉक्टर ने बता दिया है कि तेरा बच्चा गर्भ में खराब हो चुका है और इसका विकल्प यही है कि इसका अबॉर्शन करवा लीजिए। फिर उसने उपदेश लिया परमात्मा, क्योंकि जो आदमी दुखी हो जाना, जो सच्चे दिल तो भक्ति करता है। हमने कहा बेटी कोई बात नहीं, ये जो हो लिया सो हो लिया, पर अपनी भक्ति कर। और वो यही कह रही थी कि भगवान मेरा बालक बच जाए, मेरा भगवान, हे परमात्मा मेरे बच्चा बच जा। तो कह रही थी गुरु महाराज जी ये बालक मेरा बच जाए। माँ बेटी भक्ति कर, परमात्मा जो करे सही करेगा। तो कहते हैं कि फिर उस लड़की का वो बालक स्वस्थ हो गया। फिर चेक करा महीने के 10 दिन के 15-20 दिन के बाद, तो वो डॉक्टर कहने लगे अब इसमें इम्प्रूवमेंट है। डॉक्टर ने गोली भी दे रखी थी, दवाई भी दे रखी थी। डॉक्टर सोच रहे हैं कि हमारी उससे हो गया था, जबकि वो फाइनल कर चुके थे कि भी अपना इसका और कोई विकल्प नहीं है। ये भी कह चुके थे दवाई तो वो दे ही देते हैं, कोई और साइड इफेक्ट शरीर में ना इससे हो जाए। अब कहने वही मंत्र है ये, जो वो गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और तोता बन गया, और तोता बन के वो हुंकारे भरता है। पार्वती तो समाधिस्थ होगी, नो आनंद आने लग गया, क्योंकि वो पुण्यात्मा है, बहुत अच्छी भक्ति युक्त आत्मा है, उनका शीघ्र उपलब्धि हो जाती है अंदर की समाधि लगन की, प्राणाभ्यास से उनका। क्योंकि शिव जी के प्राप्त करने के लिए भी पार्वती ने हजारों वर्षों तक समाधि लगा करके ऐसे ध्यान लगा अभ्यास कर रखा था, तो उसी के अभ्यासवश वो तुरंत समाधिस्थ होगी।
अब शिव जी ने देखा, कह तेरा गजब हुई है, पार्वती तो बोल नहीं रही, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये सुन रहा है, ओंकारे कौन भर रहा है? जब उसने देखा हो ये तो तोते ने भी देख लिया कि भी मारेगा तुझे। अब वो तोते को मारने के लिए इसने खत्म कर दो, इसने ज्ञान सुन लिया, कहीं ये इसका दुरुपयोग ना कर दे। शिव जी इस दृष्टिकोण से उस तोते को मारने के लिए खड़ा हुआ। वो तोता उड़ गया, पहले तो उड़ा कुछ देर तक, फिर शिव जी पीछे पीछे सिद्धि से उड़ लिया। अब वहां वेद व्यास जी की पत्नी ने जम्हाई ली, वहां जाकर के तोते वाला शरीर छोड़ के वह आत्मा उस व्यास जी की पत्नी के पेट में चली गई। उधर से वो तोता वाला शरीर पड़ा रह गया। अब शिव जी वापस आ गया, कटीरान मर गया। उधर से समय आने पर क्या होता है, ये जो कुछ पूर्व जन्म के सिद्धि युक्त प्राणी होते हैं, ये शरीर में प्रवेश कर दिए, भूत बढ़ जाए सब तकरीबन, तो वो ऐसे अंदर प्रवेश कर गया। और समय आने पर जब व्यास और उसकी पत्नी का मिलन हुआ, तो वो बच्चा जब रूप धारण किया, उस बच्चे के शरीर में वो आत्मा वहीं प्रवेश होगी और वहां से उसका जन्म हुआ। 12 वर्ष तक वो घर से बाहर, उस गर्भ से बाहर नहीं आया, मां के पेट में रहा। तब इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर के व्यास जी की पत्नी से कहा कि आपके गर्भ में बच्चा है और उसको वो बाहर आना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था खराब हो रही है हमारी। अब वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मेरे पेट में गर्भ भी है, क्योंकि पेट में पीड़ा होती है माँ के, जब बच्चा गर्भ हो जाता है, कई प्रकार का जो है ना शरीर में भी दुर्बलता आ जाती है, कई प्रकार की उल्टी सुल्टी, कई प्रकार का जो है ना परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बैटरी चार्ज होकर के हल्का फुल्का शरीर बन गया था उसका। इस कारण से माँ व्यास जी की पत्नी कहती है कि जी ऐसा तो मुझे कोई पता नहीं। तो वो कहने लगा, शिव जी को जो पता चला कि तो वो सुखदेव है जो तोते में था, तेरा मंत्र सुन रहा, तो वो कहने लगा मैं इसने मारूंगा, इसने बाहर निकाल। और बोली मेरे हाथ में क्या है, मैं इसने बाहर निकाल दूं? बताओ क्यों मारोगे शंकर जी, एक बात बताओ, क्या अपराध कर दिया? कहने लगा इसने मेरा ज्ञान सुन लिया, यू अमर हो गया। जब व्यास जी बैठे थे वहां से, ये भोलेनाथ जब यू अमर हो गया तो मारेगा क्यों कृष्ण तू? और तेरा गजब ये, फिर वो बैठ गया, सचमुच ये अमर हो गया तो उसने मारेगा कैसे? फिर वो तीनों खड़े होकर कहने लगे, भाई सुखदेव, क्यों मां ने उसका नाम गर्भ में रख दिया, इसका नाम सुखदेव धर दिया कि मन ने सुखदेव है। वैसे सुखदेव भी बोला जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसका नाम सुखदेव रख दिया। सुख माने तोता, ये तोते भगवान तू बाहर आ जा। वो तोते में प्रफुल्लित हुआ था, तोते में बैटरी चार्ज हुई थी, वो शरीर तो छोड़ दिया, माँ के गर्भ में वो प्रवेश कर गया व्यास जी की पत्नी। तो उसको कहा है कि उसने कहा उन तीनों ने कि हे सुखदेव गर्भ से बाहर आ जा। सुखदेव बोला अब मैं थारे जाल में फंसू को नहीं। तम बाहर आते ही तुम्हारे तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा वाला, सतगुण विष्णु वाला, तमगुण शिवजी वाली माया जीव को अंधा कर देती है। बाहर आते तुम बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो, मैं नहीं आऊं। तुम जब आऊंगा उन बहुत कहा भाई आ जाए, जो हमारी व्यवस्था बिगड़ा है, ऐसे माताएं 12-12 वर्ष तक बच्चों को गर्भ में रखेंगी तो परेशान हो जाया करेंगी, हमारी सारी मर्यादा बर्बाद हो रही है, तू बाहर आ जा, किसी शर्त पे भी आ जा। तो सुखदेव ने कहा कि मैं एक शर्त पर बाहर आऊंगा, तुम अपनी माया रोक दो, अपनी माया को कंट्रोल कर लो जब तक मैं बाहर आऊं। बाहर आए पाछे कुछ कर लिया तुम। तो वो कहने लगे भाई ज्यादा देर तो हम भी ना रोक सकते, इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। परमात्मा गरीबदास साहिब ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि जैसे भैंस के सींग पे, भैंस का सींग ऐसे गोल होता है बहुत, और कहते उसके ऊपर राई रख दे, और भैंस वैसे चंचल होती है, कहीं नू शर्मा रखा जुगा लेगी, कहीं नू कर रही होगी। कहने का देर है कि रखते ही गिरे और राई का दाना, इतनी देर रोक सकते हैं।
सुख दे सुख में उपजा राई सिंह समोए, नौनाथ सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। उस समय 84 बच्चों का जन्म हुआ। उस समय उस दौरान 84, वो इतनी देर में 84 आत्माएं गर्भ से बाहर आई थी। उनमें से एक सुखदेव था, जो 9 तो नाथ बन गए और 84 सिद्ध हो गए, और एक सुखदेव। वो सुखदेव बाहर आया। इतनी देर उन्होंने अपनी तीनों गुणों ने अपनी अपनी माया रोक ली, अपना प्रभाव रोक दिया। इतनी सेकंड, इतने वो बाहर आ गया मां के गर्भ से, और उस समय वो 12 वर्ष की आयु का था। पुण्यात्माओं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम वर्तमान के जो वैज्ञानिक बने बैठे हैं हमारी समझ में ना आवे। पहले शरीर माता पिता का बहुत लंबा चौड़ा तगड़े होते थे, और ऐसे वो बाहर आते ही विस्तार को प्राप्त हुआ। सिद्धि एक ऐसी होती है, लघु दीर्घ शरीर बना लेते हैं। बाहर आते ही उसने अपना 12 वर्ष वाला शरीर बनाकर, और अपनी ओर नाल बोलते हैं ना, जो नाभि के साथ वो लंबी सी जेर सी लटक्या करे, वो वहां इतना समय भी नहीं दिया कि मेरे माता पिता इसने काटे पिना कंधे पर डाल ली और चल पड़ा उठ के। अब व्यास जी कहने लगा कि बेटा, अरे बेटा सुखदेव, अरे बेटा सुखदेव, पीछे पीछे हो दिया। अरे बेटा, तेरी 12 वर्ष तक बाट देखी, बेटा होगा पुत्र होगा, अरे शकल तो दिखाई दे तेरी। तो ऐसे पीछे नहीं मुड़कर देख रहा है सुखदेव। वो बालक 12 वर्ष का कहता है कि व्यास जी भूल जाए इन बातों ने, यह तो बड़ा बहुत बूढ़ा जंजाल है ना। मेरा कितनी बार तू मेरा बाप बना, ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। अब मुझे ज्ञान हो गया, मुझे मत फंसावे इस मोह ममता में। मैं तुम्हें देख लूंगा, थारे ममता हो जाएगी, मेरी ब्राह्मण माटी होगी। न्यू कहकर